हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन के जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन अक्सर उनके अध्यक्षर MKS द्वारा संदर्भित किया जाता है। एक भारतीय राजनेता है जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत है। DMK प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे M.K. स्टैलिन को औपचारिक रूप से DMK पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। वह 1996 से 2002 तक चेन्नई के 37वें मेयर और 2009 से 2011 तक तमिलनाडु के पहले उपमुख्यमंत्री थे। स्टैलिन को सूची में 30वें स्थान पर रखा गया था। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 2019 में इस लिस्ट को सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट के तौर पर संपादित किया गया था। M.K. स्टैलिन का जन्म मद्रास में हुआ था, जिसे अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है। उनका राजनीतिक करियर 14 वर्ष की आयु में 1967 के चुनावों में प्रचार के साथ शुरू हुआ था। 1973 में स्टैलिन को द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम मतलब DMK की आम समिति में निर्वाचित किया गया था। वे उस समय सुर्खियों में आए जब उन्हें आपातकाल का विरोध करने के लिए आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। स्टैलिन 1989 के बाद से तमिलनाडु विधानसभा के लिए चेन्नई के 1000 लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार चुने गए। स्टैलिन 1996 में इस नगर के पहले सीधे तौर पर निर्वाचित मेयर बने थे। 2001 में स्टैलिन एक बार फिर से मेयर चुने गए। हालांकि उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु नगर कानून अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया था। यह एक ऐसा कानून है जो एक व्यक्ति को सरकार में 2 निर्वाचित पद रखने से रोकता है। इस कानून को पूर्वव्यापी रूप से स्टैलिन के मामले पर लागू किया गया था। वे एक निर्वाचित विधायक थे, जिसे व्यापक रूप से उन्हें चेन्नई के मेयर पद से हटाने के उद्देश्य से उठाए गए कदम के रूप में देखा गया था। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने इस कानून को यह कहते हुए अप्रभावी करार दिया था कि वैधानिक निकायों को पूर्वव्यापी रूप से लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून बनाने से रोका नहीं गया था। हालांकि अदालत ने यह माना कि मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, सिटी नगर निगम अधिनियम 1919 के तहत एक व्यक्ति लगातार 2 कार्यकालों के लिए मेयर नहीं बन सकता है। यद्यपि स्टैलिन के विपरीत पहले के मेयर सीधे तौर पर निर्वाचित नहीं हुए थे। स्टैलिन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की। मीसा, जो आतंकवाद और गुंडा अधिनियम के काफी करीब है, इसके तहत 1975 में पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद से स्टैलिन को विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर कई बार गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पूर्व में गंभीर शारीरिक दंड भी दिया जा चुका है। करुणानिधि को आधी रात को गिरफ्तार किया जाना, जिसमें करुणानिधि, स्टैलिन, मारान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर फ्लाईओवर घोटाले का आरोप लगाया गया था, इसे व्यापक रूप से राजनीतिक प्रतिशोध का कदम समझा गया था, क्योंकि FIR या पुलिस में शिकायत शुक्रवार रात को दर्ज कराई गई थी और गिरफ्तारियां इसके कुछ ही घंटों के बाद शनिवार सुबह को ही की गई थी। हालांकि यह गिरफ्तारी 2001 में हुई थी। अदालत में आरोप पत्र 4 साल बाद 2005 में दायर किया गया था। तमिलनाडु में स्टैलिन ने 2009 के आम चुनाव में चुनाव प्रचार और अंततः DMK गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके ऊपर वंशवाद के आरोप लगते रहते हैं। DMK के विरोधी कुछ राजनीतिक प्रेक्षक और DMK पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य इस बात की आलोचना करते हैं कि करुणानिधि नेहरू गांधी परिवार की तर्ज पर
एक राजनीतिक वंशवाद शुरू करने की कोशिश में स्टालिन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमके का साथ छोड़ देने वाले वाइको सबसे अधिक मुखर रहे हैं और कुछ राजनीतिक प्रेक्षक इस वाइको को किनारे करने के एक कदम के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्हें स्टालिन के लिए एक खतरे के रूप में देखा गया था। हालांकि डीएमके के सूत्रों और जिन लोगों ने 70 और 80 के दशक की राजनीतिक उथल पुथल को देखा है, वे इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि स्टालिन अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर आगे आए हैं। उनका कहना है कि स्टालिन अपने कदमों के बूते आगे बढ़े हैं। 1975 से ही उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जब उन्हें मीसा के तहत जेल में बंद किया गया था और आपातकाल के दौरान जेल के अंदर इतनी क्रूरता से उनकी पिटाई की गई थी कि उन्हें बचाने की कोशिश में डीएम की पार्टी के उनके साथी कैदी की मौत हो गई थी। स्टालिन 1989 और 1996 में एक विधायक थे, जब उनके पिता करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और 1996 में चेन्नई के 44वें मेयर बने, जिसमें उन्हें पहले सीधे तौर पर निर्वाचित मेयर के रूप में चुना गया था। विधायक के रूप में यह उनका चौथा कार्यकाल था, जब उन्हें करुणानिधि मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनाया गया था। इस तरह उनकी प्रगति धीमी और स्थिर है। वे आगे बताते हैं कि करुणानिधि ने यहाँ तक कि अपने अन्य पुत्रों एम.के. मुथ्थु और एम.के. अजयगिरी को भी गलत कार्यों के लिए दोषी पाए जाने पर निष्कासित कर दिया था। स्टालिन अपनी सौतेली बहन कनिमोजी के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले ए राजा को समर्थन देने के लिए अपने पिता के विरुद्ध चले गए थे। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1990 के दशक के मध्य में सन टीवी के टेलीविजन धारावाहिकों में भी अभिनय किया है। तो दोस्तों, ये थी एम.के. स्टालिन के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।